नमस्कार, आदाब, जय हिंद साथियों। मैं सलाउद्दीन खान। आइए रुक करता हूँ इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। यूपी के जिला महराजगंज से आज मैं यूपी के जिला महराजगंज के कोटीबार थाना क्षेत्र अंतर्गत आज ग्राम सभा शीतलापुर में मौजूद हूँ और आइए मैं एक ऐसी खबर से रूबरू कराऊंगा, वाकई में आप सभी की दिल दहल जाएगी। दरअसल मैं आप सभी को बता दूं और एनडी लाइव के दर्शकों को मैं इस खबर से रूबरू करा दूं कि ग्राम सभा शीतला के एक महिला थी जो कटारी में गई थी दवा कराने के लिए अपने मायके में, जो बताया जा रहा है। और मायके में दवा कराने गई थी, वहाँ पर जहाँ जिस डॉक्टर से दवा कराने गई थी बताया जा रहा है कि एनडी लाइव के पड़ताल से भी पता चला है और बताया भी जा रहा है कि इंजेक्शन लगाते ही तुरंत महिला की मौत हो गई है। और आज उस परिजन के घर पे हैं मौजूद और यहाँ के लोगों की रो के बुरा हाल हो गई है। और यहाँ के लोग अभी भी जो कि देखिए भीड़ लगी, यहाँ के लोग परेशान हैं। और जहाँ तक यहाँ तक पता किया गया है तो बताया यही जा रहा है कि यहाँ पर महिला को कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी और कोई परेशानी नहीं थी। हल्का फुल्का बुखार या जो भी था तो उसके लिए जो कि है इलाज कराने के लिए गई थी और उसी के दौरान इंजेक्शन लगाते ही मौत हो गया। तो आइए मैं इस खबर से आप सभी को रूबरू कराऊंगा और बताऊंगा कि क्या है हकीकत और क्या है मामला। जी, क्या नाम है माता जी आपका? बेबी श्रीवास्तव। कहाँ मकान पड़ी आपकी? कटहरी बाजार। कटहरी बाजार मकान पड़ी। हाँ। का भाई लोग क्यों रहे आपके? अच्छा, ननद थी आपकी। हाँ। तो क्या हुआ था मतलब सुबह 9 बजे के टाइम में यहाँ से अपने घर से चल के हमारे घर गई जी। ओकर बाद बैठनी चाय पानी करौनी, हम खाना दियनी खैनी, हम खैनी। ओकर बाद लिया कहतनी भाभी चलो तनी डॉक्टरिया हमके देखा दे, हमारे दहिया कांपता, बुखार आवता, लागत हमके बुखारिया ही लगता है। लेके हम गईनी ओइजा लेके देखल कहत है कि या जाँच ले, हम टेस्ट ले। बबली कहतनी कि या कौन चीज के टेस्ट ले बा तो लीवर के। अति कहतनी अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकेला तो कहता नहीं पहले हम टेस्ट ले तब हम अल्ट्रासाउंड करो। तो ब्लड जाँच लिया ना पैथोलॉजिक से बोला के, शुगर जाँच ला पैथोलॉजिक के लीवर के लहला। ओकरे बाद से भेज दल हमनी के घरे चले नहीं जा कहला। 2 कितना उम्र रहा होगा उनका? उम्र कितना उम्र हमसे तो जेठे उम्र में रहनी है। 40-50 उम्र रहा होगा। तो क्या दिक्कत है उनको? अब दिक्कत डॉक्टर ने बताइए का दिक्कत देख के सुई लगावला। जांच ली हला रिपोर्ट दवाई वो दी है ना सुई। क्या मतलब बड़े डॉक्टर कोई हैं रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं या झोला था जो गांव में ऐसे इलाज करते हैं? ऐसा के हुआ ऐसा नहीं है से दवाई नहीं भेल ना चलावा। नहीं, हमारे कहने का मतलब माता जी है कि जिस डॉक्टर से इलाज हुआ था वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं कि झोला छाप डॉक्टर हैं? झोला छाप डॉक्टर था हमें। झोला छाप डॉक्टर हैं। हाँ। तो इंजेक्शन लगाते ही मौत हुआ था? तुरंत नस फाटे लगल। ओकरे बाद खांसी आवे लगल, चिल्लाए लगनी। ओकर बाद कहत नहीं बस सुइया निकालो, फिर भी सुगरा के लगावत ना। तो ओकरे बाद उल्टी भइल, गुज्जा निकल गइल, ऑक्सीजन लगावला। देखिए ये लोग रो रहे हैं और सभी लोग रो रहे हैं, घर के लोग। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये एक तरह से मैं सबके लिए ये खबर पहुंचाना चाहता हूं कि जब भी आप लोगों को अगर इलाज कराना हो तो बेहतर से बेहतर डॉक्टर से इलाज कराइए आप लोग। कभी भी झोले छाप डॉक्टर के चक्कर में आप लोग मत पड़िए, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं वो अंदाज में दवा करते हैं। अगर बुखार है तो पेट दर्द का दवा दे देंगे, पेट दर्द कर रहा है तो बुखार का दवा दे देंगे। अनेक प्रकार के अंदाज में दवा करते हैं। जो दवा लग गई सूट कर लिया तब तो बल्ले बल्ले, आज जो दवा नहीं सूट किया वो कल्ले कल्ले से काम तमाम कर देता है। आज वही हाल इनके घर पे हुआ है। इनके घर के लोगों की रो के बुरा हाल है और कहीं ना कहीं मेरा भी कलेजा फट रहा है। और मैं बार बार ये प्रशासन से सवाल करता हूँ और जो हमारे जिले के सीएमओ हैं उनसे सवाल करता हूँ कि आखिर में महराजगंज जिले में अनेक प्रकार की कई सारे हर चौराहे पे जो झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं उनके प्रति कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आए दिन झोला छाप डॉक्टरों से कहीं ना कहीं जो कि है नुकसान होता है, कहीं ना कहीं किसी जेंट्स का मौत होता है तो कहीं ना कहीं महिलाओं की मौत होती है तो कहीं ना कहीं बच्चों का मौत होता है। आए दिन झोला छाप डॉक्टर जो हैं इसी तरीके से अपनी जो कि है रोजी रोटी के चक्कर में कई लोगों की जान ले लेते हैं। और जैसे बता रही हैं माता जी कि उन्होंने जांच करवाई, अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि बीमारी क्या थी और किस चीज़ के वो जांच करवा रहे थे। अनेक प्रकार के पैसा बनाने के लिए उन्होंने पेशाब जांच करवाए, अनेक प्रकार के जैसे बता रही हैं 2-3 जांच करवाए। और जब इन्होंने माता जी पूछी कि आखिर में किस चीज़ का कैसा जाँच करवा रहे हैं तो वो कहें कि ऐसा कि डॉक्टर मैं हूँ, मैं जानता हूँ। और भी कुछ शायद बताया जा रहा है कि बंधक कुंडक बनाया था आप लोगों को। हाँ, जब हालत सीरियस हो गई जी बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। हम निकलत रहनी अपने घर के लोग के बोलावे खातिर। नहीं लगल हमारे बाई पकड़ के लेडीज रहली लगली पकड़ के बैठाए, माता जी न निकली ठीक हो जाइए ठीक हो जाइए जा।
थोड़ा सा झटका आया है, फिर भी हम लोग के झटकार के जब हुचकी आई वहाँ के जब हम देख लो नहीं तो झटकार के बाहर निकलनी। अमजद खान बाने वही जमीन के मालिक हम उन्हीं से जाके कहनी बाबू जल्दी भैया लगे फोन करा दे, कह दे तनी भैया हम बबनी के हमारे हालत सीरियस वह फोन कहना था हमारे मालिक आई नहीं हमने के लेकर थाने पर कंप्लेन दिए हैं कि नहीं आप लोग? आप आइए भाई साहब, आपका क्या नाम है? यहाँ आ जाइए। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार श्रीवास्तव। उमेश कुमार श्रीवास्तव नाम है। क्या हुआ था, पूरा मामला कुछ बताएंगे? जैसे वो यहाँ से कल गई थी हमारे वहाँ कटहरी, ठीक है जी, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बुखार फीवर था जी, उसके बाद वहाँ खाना वाना खाई, खाना वाना खाने के बाद में आराम की। उसके बाद ये हमारी भाभी हैं ये लेकर के गई अपोलो मेडिकल स्टोर पे, जी, नगर सरकारी बैंक के बगल में है। जब वहाँ वो गई तो वहाँ वो 2-3 प्रकार का जांच कराया और उसके बाद इन लोगों को फिर भेज दिया घर कि जाइए अब 2 बजे के बाद आइए। जब ये 2 बजे के बाद ये लोग गए तो इन लोगों को कुछ रिपोर्ट बताया भी नहीं। उसके बाद तुरंत इंजेक्शन लगाना चालू कर दिया। जैसे इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन अभी हाथ में थोड़ा अभी आधा लगाया तब तक वो मुंह से पूरा उल्टी करना और गुज्जा फेंकना चालू कर दी। अच्छा, गुज्जा भी फेंक रही थी? जी जी, उसी समय। और वो बोल भी रही थी कि हमारा एकदम बाई फाट रहा है, मत लगाइए इंजेक्शन। लेकिन फिर भी वो का नाम है कह रहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराइए मत, सही हो जाएगा। आप पूरा इंजेक्शन लगा दिया। आए लोग जब बाहर निकलने की कोशिश किए तो आधा घंटा तक पूरा शटर बंद करके रख दिया था। और जब मृत्यु हो गई उसके बाद बोल रहा है कि लेकर के जाइए और जो करना है वो कर लीजिए, हमारा कुछ होगा नहीं। आपने थाने में कंप्लेन दिया है कि नहीं? जी, थाने पे कंप्लेन। थाने से क्या आपको जो किया? बड़े साहब बोल रहे हैं कि तहरीर हमको दीजिए, उसके बाद आगे की कार्रवाई जैसे रिपोर्ट आ रही है हम इसके खिलाफ कर रहे हैं। वो गिरफ्तार हुआ है कि नहीं हुआ? गिरफ्तार हुआ है, बंद कर है, कोठीबार है। कुछ लोगों द्वारा, स्थानीय वहाँ के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि नहीं वो गिरफ्तार नहीं हुआ है? नहीं सर, गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार हुआ है? जी जी, गिरफ्तार हुआ। कौन आपको बताया कि गिरफ्तार हुआ है? हम लोगों के सामने ही ले गए हैं, पकड़ करके ले गए। हाँ, आपको पता है कि इस समय भी वो थाने में मौजूद है? जी जी, रात में हम लोग गए थे थाने पे तो मौजूद था। जी जी, अब इस समय तो अभी गए नहीं है। इस समय नहीं पता। नहीं, इस समय तो हम लोग मान लीजिए अपने कार्यक्रम में व्यस्त हैं, लगे हुए हैं, कैसे जाएंगे। अब सोचने की बात यह है कि क्या इंजेक्शन लगाने से किसी महिला की मौत हो सकती है? सोचिए, अगर एक महिला का हल्का फुल्का बुखार हो या सर्दी जुकाम हो और वहीं स्थानीय किसी झोला छाप डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जा रही है और वो इंजेक्शन लगा रहा है, और जैसे इंजेक्शन अभी पूरा लगाया भी नहीं है, आधा इंजेक्शन लगाते ही मौत हो जा रहा है, तो इस पे कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी सवाल खड़ी हो रही है। और कहीं ना कहीं ये झोला छाप डॉक्टर जो कि महाराजगंज जिले में हर चौराहे पे, हर गांव में छाए हुए हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं हमारे जो जिले के हमारे सीएमओ साहब हैं, इन पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठती है कि क्या सीएमओ साहब को इन झोला छाप डॉक्टरों से जेब भरी जाती है, तभी तो ऐसा लगता है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब मजे की बात यह है कि देखना यह है कि महाराजगंज जिले के, हमारे जिले के जो तेज तरार कप्तान हैं सुमिंद्र मीणा, इस मामले को उठा करके किस तरीके से, कैसे क्या कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं, या जो हमारे जिले के तेज तरार डीएम साहब हैं जो आज काफ़ी सारे चर्चाएं में चल रहे हैं और अनेक प्रकार की मामलों को लेकर के फौरन जो कि कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर को लेकर के और इस परिवार को लेकर के क्या कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या पुलिसिया कार्रवाई इसी तरीके से, पुलिसिया कार्रवाई में केवल कागजी, एक तरह से कहा जाए तो कागजी कार्रवाई ही रह जाएगी, या जमीनी स्तर से भी कोई कार्य होगा। तो मैं आइए फिर मैं बातचीत करना चाहूँगा, इनसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपके प्रति थाने से या जिले से कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो क्या करेंगे आप? हम आगे जाएंगे, कप्तान के पास जाएंगे, वहाँ नहीं होगा तो जी, अगर कप्तान साहब तो वहाँ से भी नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे? जाएंगे मुख्यमंत्री के पास सीधे, एकदम डायरेक्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जाएंगे। इनका कहना है कि अगर मेरा थाने से कार्रवाई नहीं होगा और थाने के साथ साथ अगर हमारे जिले से जो हमारे तेज तरार कप्तान हैं सुमिंद्र मीणा, अगर वो भी हमारा कार्रवाई नहीं करते हैं, हम लोगों को अन्याय नहीं मिलेगा, तो फिर मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जाऊंगा। और जो झोला छाप डॉक्टर, उसका नाम पता है? शिव नारायण। शिव नारायण, जो झोला छाप डॉक्टर है उसका नाम है शिव नारायण, और वो अपने आप को ये बताया कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है और मेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं ये तो लग रहा है कि ये थाने से लेकर के और सीएमओ ऑफिस तक ये सबका जेब भरता है, तभी तो ये खुलेआम सभी को चेतावनी दे रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। एनडी लाइव
हमेशा सवाल उठाया है और आज फिर सवाल उठा रहा है। और मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि जितने झोले छाप डॉक्टर हैं इनकी डॉक्टरी बंद की जाए। और मैं एनडी लाइव के दर्शकों को और जितने लोग भी मेरे खबर देख रहे हैं सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग झोला छाप डॉक्टर से इलाज ना कराएं। आप लोग कभी भी अपने नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, जो आपके नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ जाएं। अगर वहाँ से नहीं हो रहा है तो अपने जिले स्तर पर जाएं, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टरों को दिखाने की कोशिश करें। कैमरा में जरा दिखाने का कोशिश करेंगे कि चारों तरफ यहाँ पर किस तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है और घर के परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। और मैं यहाँ के जो हमारे सीएमओ साहब हैं, मैं सीएमओ साहब से कहना चाहूँगा कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को कोई तरह से कहा जाए तो कानून के सलाखों के अंदर होना चाहिए और उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जितने भी झोला छाप डॉक्टर कार्य कर रहे हैं उन सब झोला छाप डॉक्टरों को जांच करके किनका रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है उन सब के प्रति कार्रवाई करने की काम किया जाए। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं सलाउद्दीन खान और आप लोग देख रहे थे जिला महराजगंज से सलाउद्दीन खान के साथ। फिर मिलते हैं अगले खबरों में। इस खबर को लेकर के आप सभी की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या ये महिला के साथ गलत हुआ है कि नहीं हुआ है, आप लोग सभी बातों को लेकर के मुझे कमेंट प्रक्रिया में जरूर दें। और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों के पास पहुंच जाए और सभी लोग सावधान हो जाएं। और जितने लोग एक तरह से कहा जाए झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराते हैं वो लोग सावधान हो जाएंगे और झोला छाप डॉक्टरों से इलाज नहीं कराएंगे। क्योंकि आज एक महिला का मौत हुई है तो कल आप लोगों का भी मौत हो सकती है। क्योंकि मैं फिर लास्ट बार बता देना चाहता हूँ, झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं वो जो इलाज करते हैं वो बीमारी को पकड़ के इलाज नहीं करते हैं। जो देखिए जो डॉक्टर होते हैं, जो सर्जन होते हैं तो हर बीमारी के अलग अलग डॉक्टर होते हैं और वो बीमारी पकड़ लेते हैं कि मरीज को क्या बीमारी है, उसी हिसाब से दवा देते हैं। और दवा में भी देखते हैं कि कौन सा दवा देना है उनको, मतलब दवा में भी कई तरह का दवा आती है, हाई क्वालिटी का आती है, कम क्वालिटी का आती है, किस तरीके की बीमारी है और किस तरह का दवा देना है। और झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं कभी कभी ऐसा करते हैं कि इंजेक्शन लगाना हो 1 इम्यून का लगाना होगा तो 2 इम्यून का लगा देंगे, सबकी जल्दी ठीक हो जाएंगे सब, कि जल्दी के चक्कर में एकदम जल्दी में जो कि ऊपर की तरफ भेज देते हैं। तो ये झोला छाप डॉक्टर ऐसे होते हैं और इन सभी के प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं जिले के तेज तरार जो हमारे कप्तान साहब हैं और जो हमारे जिले के डीएम साहब हैं, जो हमारे जिले के सीएमओ हैं, अनेक प्रकार के जो अधिकारी हैं, इन सब से मैं कहना चाहता हूं कि ये झोला छाप डॉक्टरों के प्रति कार्रवाई होना चाहिए ताकि आगे से चल करके कहीं किसी महिला का, कहीं किसी हमारे बहन का, कहीं किसी हमारे भाई का झोला छाप डॉक्टर की वजह से मौत ना हो सके। धन्यवाद।